हेलो बच्चों, स्वागत करता है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो बच्चों देख पा रहे हैं त्रैमासिक पेपर 2022-23 का मैं एक और पेपर लेके आ गया हूँ। कक्षा 11वीं का आपका विषय रहेगा हिंदी का। पूर्णांक जैसा आप देख पा रहे हैं 80 नंबर का रहेगा, प्लस आपकी बात करें ना 2.5 घंटे की ये आपका समय रहेगा। आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ पूर्णांक यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या है जब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और जब बनाते हैं ना हम तो थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है। लेकिन जो मैं जिस पे मैं 100% लगा दूंगा ना, ये क्वेश्चन पेपर लीक्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, प्रश्न होंगे। याद रखना ये लीक्ड पेपर के प्रश्न होंगे जिस पे मैं 100% लगा दूंगा। वो आप रट के चाहिए, भले ही अलग जो और बाकी जो बताऊंगा मैं उनको भले ही ना पढ़िएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं 100% लगा दूं वो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कक्षा 11 की, ठीक है, कक्षा 11 में। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे की भी वीडियो डालूंगा और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की डालूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप अच्छे नंबर से पास आएँ हों। जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 90% मैंने पहले सोचा था कि 90% ही आपको दिलाऊँगा। त्रैमासिक पूरा दूंगा ओरिजिनल, छमाही दूंगा, प्री बोर्ड भी ओरिजिनल, और साथ में कोशिश यही करूँगा अगर 30-32 नंबर के जो ओरिजिनल होते हैं ना बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 12 मई की बोर्ड परीक्षा में 32-23 नंबर का ऑब्जेक्ट टाइप खालिस्तान उनके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दूँ, ठीक है। कोशिश ये करूँगा कि मैं पूरी दे दूँ, लेकिन अगर नहीं होता तो 32 नंबर का जो आपका आएगा ये तो मैं 100% आपको क्वेश्चन और उसके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, या तो फिर सीधा सीधा आंसर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। सीधा आंसर याद करिए और जाके लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सही विकल्प चुनना है कि श्वेतांबर में समास है। श्वेतांबर में कौन सा समास दिख रहा है आपको? बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? भारत ये है एक भारतीय आत्मा, ठीक है, आत्मा के नाम से आता, भारतीय आत्मा के नाम से आता है, ठीक है। चलिए आगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पत्र लिखा। इसका आंसर नहीं है मेरे पास, इसको आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक राम देख कर डर जाते हैं, किसको देख कर डर जाते हैं? अपनी परछाई को देख कर डरते हैं, अपनी परछाई को देख कर डर जाते हैं। लेकिन एक बार गूगल पे भी आप जाके या बुक में आप में जाके देख सकते हैं ओरिजिनल जो आंसर्स हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हरी पुस्तिका के लेखक कौन है, इसका भी देख लीजिए। अब सही जोड़ी की हम बात कर लेते हैं, तो सही जोड़ी ये है आपकी ऊपर वाली, ठीक है, और इसके आगे फ्रंट वाला जो है ना ये नीचे दे दिया, थोड़ा सा क्या एडिट करने में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ आपको, ये 100% नहीं लेकिन 90% तो आप कर लेना, इसमें से एक तो आ ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कौन सा आपको बता दूँ, स्टार्टिंग क्या बताया तो आपको, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन समास पूछा गया, त्रिभुवन। आजन्म में ये पूछा गया कि आजन्म क्या होता है, बस ये दोनों आपको मिलाना है, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान की हम बात कर लें, तो जूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती, बहुत पुरानी कहानी है, बुक में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, ये 100% है, ठीक है बच्चों, 100%। नेक्स्ट है, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, 100%। ये दोनों मिल जाएंगे आपको देखने को जब आप पेपर देने जाएंगे। उसके बाद आते हैं, उलाहना कविता में रमलू भगत का प्रतीक है, ये नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि 6 मई में आपको काम आ सकता है, प्री बोर्ड में काम आ सकता है, और 12 मई में काम आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। मयूर का पर्यायवाची का की बिल्कुल 100%, 3 तो आपके यही आ गए, ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर आपके पक्के हुए। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना, ठीक है। गांधी जी के मन पर किस चीज़ का गहरा असर पड़ा? रामायण के परायण पर, मतलब रामायण के काय पे? परायण पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल जी मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने सांची यात्रा किस मौसम में की थी? तो बसंत ऋतु में की थी, ये 100% है। सांची की, जब सांची स्तूप है ना, सांची का स्तूप, वही। नेक्स्ट आता है, मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था? मुरली वाले का व्यक्तित्व क्या था? मुरली वाला प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, 100%। ये आपके हो गए 5 नंबर पक्के। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? राजा जयसिंह, ये आपके हो गए 6 नंबर पक्के, 100%, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सत्ता पर,
कि वारिधि शब्द का पर्यायवाची क्या है? समुद्र है। क्या है ये? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र के आपके पर्यायवाची अगर आपको एक याद करना है, एक श्लोक बनाया है मैंने। कैसा? बांध्यो, आपको बोल के सुना देता हूँ। बांध्यो जल निधि, जल निधि दोनों एक साथ हैं। नीर निधि ये भी एक साथ है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है जलधि, जो आ गया यहाँ पे, जलधि सिंध। क्या गया? वारिधि, ये वारिधि है ना, ये आ गया। अब आगे का मैं ऐसे बोल के बताता हूँ। बांध्यो जल निधि नीर निधि जलद सिंध बारिध, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये सारे के सारे काय के हैं? समुद्र के। ठीक है, पर्यायवाची समुद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट है मुहावरा वाक्य है असत्य। मुहावरा क्या वाक्य होता है? नहीं होता है। आगे रमेश में स्वर संधि है, बिल्कुल गलत बात है, स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट है देश प्रेम रचना गद्य की स्मरण विद्या है, देख लेते हैं इसका। असत्य एकदम। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है खिलौने वाले की आवाज़ अत्यंत मधुर थी, बिल्कुल सही बात है, तभी उसके पास बहुत सारे दौड़े बच्चे चले जाते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी बिल्कुल, छठवां है कि गया के घर जाकर दोनों बैलों के नाद में मुंह क्यों नहीं डाला, और व्यक्ति सर्वदर्जी कब बनता है? ठीक है, सर्वदर्जी नहीं, ये कुछ और है। ठीक, ये गलत हो गया एडिट में। ठीक है, तो ये आपका है 100%। चलिए आगे आते हैं। महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ हुआ? ये 90%, ये मैं देख नहीं पाया था, इसलिए महाराणा प्रताप और युद्ध के बारे में देखा था मैंने, तो उसमें थोड़ा दिया हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं देख पाया था मैं। नेक्स्ट है राजेंद्र बाबू पौत्रियों को प्रयाग क्यों ले गए? 100%। नेक्स्ट भारतेंदु, बिल्कुल भारतेंदु युग की 2 विशेषताएँ, 100%। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके यहाँ पे। अब आते हैं प्रसाद युग के 4 रचनाकारों के नाम लिखना है आपको। तो ये तो मैंने क्लियर नहीं देख पाया, रचनाकार आए थे, अब प्रसाद युग के थे या द्विवेदी युग के थे, ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्वतंत्र योत्तर युग के 4 रचनाकार आया था, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको। तो किसी के भी हों, आप दोनों को याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 रचनाकार ही तो देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद करना। निष्कपट सज्जन, इन दोनों की सत हो जाएगा, सज्जन का तो सत प्लस जन हो जाएगा। ठीक है, और निष्कपट का आप देख लेना। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। अर्थ कल। ठीक है, अब इनके आपको वाक्य बनाना, आप देख लीजिए। ठीक है, बुक में मिल जाएंगे या गूगल पे तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। प्राणों की बाजी लगाना, पीठ दिखाना। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक, चलिए 15 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकोक्तियों का अर्थ तथा अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। इन लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। थोड़ा चना बाजी करना, आम गुठलियों के दाम। ठीक है, 16 क्वेश्चन है कि विलोम शब्द आपको देखना है। इन सबके विलोम शिक्षा, समर्थ, ज्ञानी, धर्म। धर्म का अधर्म हो जाता है, ज्ञानी का ज्ञान होता है, समर्थ का असमर्थ होता है, शिक्षा का अनपढ़, जो भी शिक्षा का अशिक्षा जैसे भी यूज़ किया जाता है वो देख लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब 2 पर्यायवाची लिखना है आपको। देवता का देव। ठीक है, और क्या देवताओं का क्या होता है? भगवान, ये बोलते हैं भगवान, प्रभु, सब बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन, वन को कानन बोला जाता है, जंगल बोला जाता है, डांग बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में डांग बोला जाता है हमारे यहाँ पे, सबके यहाँ पे बोला जाता होगा डांग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें की हम बात करते हैं कि आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है, ये आपको देख लेना। नेक्स्ट है बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्राचार्य को चिकित्सा क्या अवकाश लिखना आपको। बीमारी के कारण सिक लीव लिखना है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि आप बीमार हैं, इतनी सी बात है, और आपको अभी तक रट गई होगी ये चीज़। ठीक है, आपको रटी नहीं होगी, थोड़ा से मार्क लगाएंगे, बन जाएगा। अब हम 20 की बात करते हैं ना, तो आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध, कि हम जिसको बोलते हैं आर्टिकल, आजकल बोलते हैं ना, आर्टिकल्स भी आते हैं वो। ठीक है, क्या है? आपदा प्रदर्शन विषय पर क्या लिखना है आपको? 250 में निबंध लिखना है। बढ़ती आबादी विकट समस्या विषय पर वो आपको क्या लिखना है? एक बिंदुवार लिखना है, रूपरेखा, जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है बच्चों,
तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो को, ओके बच्चों, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि आप स्किप कर जाते हैं, तो आपको क्या रहता है कि आप कहीं कहीं चीज़ें छोड़ देते हैं स्किप में। जैसे मैंने आपको बताया, आबादी और आपदा दोनों 100% वाले, ठीक है। 100% उस टाइम नहीं लगा पाया था, लेकिन लगा लेना, ठीक है। और ये बीमारी के लिए तो 100% आता ही। और इसके अलावा एक और आएगा आपको, क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।